जो यहाँ देखो दो मेथड होगा, एक तो हम लोग इक्वेशन फ्रेम करना सीखेंगे और दूसरा जो है वो यूनिटरी मेथड, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने में हमें इक्वेशन अवॉइड करना है, कोशिश करेंगे हम यूनिटरी मेथड से ज़्यादा करें। इसमें 5 या 6 तरह क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एक तो सर्कुलर वाले रेसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, एक लीनियर रेसिंग के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। एक वो क्वेश्चन जैसे होम से ऑफिस से डेस्टिनेशन सेम है, आज मैं अपनी यूजुअल स्पीड से जा रहा हूँ, नेक्स्ट डे जो है अपनी स्पीड का 4-3 कर दिया तो जल्दी पहुँचेंगे, टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एक वो क्वेश्चन आ रहे हैं। दो कैंडिडेट को 2 एंड पॉइंट से छोड़ा गया, t=0 पर रिलीज़ किया गया, बीच की डिस्टेंस मान लें 1000 मीटर है, तो किस डिस्टेंस पे आके मीट करेंगे, या सेकेंड राउंड में कितने पे आके मीट करेंगे, ठीक है ना। और रेसिंग के क्वेश्चन और स्पेशली सर्कुलर पे रेसिंग, जब दोनों कैंडिडेट को एक ही पॉइंट से रिलीज़ किया जाए, मान लें 600 मीटर के ट्रैक पे, तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो रिलीज़ कर दिया गया, या दोनों को अपोजिट डायरेक्शन रिलीज़ किया गया, तो दोबारा ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचने में कितनी बार मीट करेंगे ना, जो आपके यहाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चन का बेसिक और बीच में जो और होगा रिलेटिव स्पीड से वो करा दूंगा। तो थोड़ा सा एक बेसिक जो ये है कि मान लीजिए जैसे दो है ए और बी का रेशियो है 3:4। रेशियो का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोपोर्शन में मूव करना। जैसे ए और बी का सिंपलेस्ट रेशियो 3:4, तो अगर यहाँ पे मैं 30 कह दूँ तो 3 में किससे मल्टीप्लाई 30 हो गया 10 से, तो यहाँ सेम प्रोपोर्शन से इसमें मल्टीप्लाई करें 40। अगर मैं इसको 12 कह दिया कि ये 12 यूनिट हो गया, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करें 12 यूनिट होगा, तो उसी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 16। मतलब दोनों के दोनों सेम प्रोपोर्शन में मूव करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के बाद मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए के पास 3 यूनिट है और बी के पास 4 यूनिट है। मैं यहाँ से इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि ए के पास 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, और बी के पास कितना है 4 यूनिट। मैं ये कह सकता हूँ बी के पास ए से 1 यूनिट ज़्यादा है ना, या ए के पास बी से 1 यूनिट कम है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। इसका एडवांटेज ये होगा ना कि हम इक्वेशन फ्रेम करने से बचेंगे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल अभी तो बाद में जब आएगा तो वहाँ बताऊँगा, अभी सिर्फ इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपको दो तरह के प्रॉब्लम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में आपको दो तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। एक तो जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो आपको हर प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना है कि वो प्रॉब्लम डिस्टेंस कांस्टेंट का है, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड जो होगा वो टाइम के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो दोनों का अपोजिट बिहेवियर, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम डिक्रीज होता भी है, अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है। तो दोनों का इनवर्स बिहेवियर होगा, टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा और स्पीड बढ़ेगा तो एक तो ये प्रॉब्लम जिसमें हम डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, दूसरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट हर क्वेश्चन को पहले आप क्लासिफाई करेंगे कि वो टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस कांस्टेंट का, अदरवाइज इसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ इस फार्मूले में अगर ये जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, इसमें टाइम को मैंने कांस्टेंट प्रूफ कर दिया, टाइम को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड के। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम होगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट का प्रॉब्लम है तो स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेशन होगा। तो इनवर्स रिलेशन में भी 2 क्वांटिटी है कि 3 क्वांटिटी है। इनवर्स रिलेशन में भी अभी मैं इसका डिटेल में कराऊंगा कि इनवर्स रिलेशन में अगर A/B मान ले 3:4 है, तो मान ली डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो टाइम जो हो जाएगा 4:3। लेकिन अगर 3 कैंडिडेट है A, B, C और उनकी मान ली स्पीड का रेशियो है 2:3:4, तो फिर वो हो जाएगा टाइम का जो रेशियो 1/2:1/3:1/4 होगा, न कि 4:2 4:3:2। वहाँ गलतियाँ होती है, ठीक है ना।
तो वो एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल सिंपली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले कुछ क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से समझने के लिए जरा 2-4 क्वेश्चन मैं देता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन क्वेश्चन इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आसान है, और कुछ पेट क्वेश्चंस हैं उस तरह के पर्टिकुलर आ रहे हैं, अगर उस तरह के मिल जाए तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दें। क्योंकि ये मेथड क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपको वो रेसिंग वाले क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन को समझा आसान हो जाएगा बहुत। हालांकि रिलेटिव स्पीड से और इजी होगा, मैं दोनों मेथड बता दूंगा। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से पहले सॉल्व करते हैं और एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं SCFL से फिर टाइम एंड वर्क कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि मैं नोट करते जा रहा हूँ, जैसे A/B का रेशियो है 3:4। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। सिंपली मैंने ये कहा इफ B हैज़ 1200 मोर देन A, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट बी के पास चाहे रुपीस ले लें या कोई भी अमाउंट है 1200 ज़्यादा है ए से, तो ए और बी के पास क्या रहा होगा, ए और बी के पास कितना कितना अमाउंट है। सपोज कि हाँ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 5 या 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे। डायरेक्ट इक्वेशन फ्रेम करने से बचेंगे। पहले तो जो बेसिक ठीक है, वेर A/B किस रेशियो में है 3:4। A/B का रेशियो वही सेम, इसी पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। A/B का रेशियो कितना है 3:4। तो देखिए एक तो जो जनरल मेथड होता है जो इक्वेशन फ्रेम करने का, जो मेथड होता है कि A/B का रेशियो कितना दे रखा है 3:4, तो मान लें उनका कॉमन प्रोपोर्शन जो है x है, तो A कितना हो जाएगा, A का अमाउंट हो जाएगा 3x और B कितना हो जाएगा 4x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B के पास A से 1200 ज़्यादा है, तो B है 4x और B और A का जो डिफरेंस है वो कितना है 1200। अगर इक्वेशन फ्रेम करें तो यही तो होगा, B और A का डिफरेंस 1200 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 1200, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो A हो जाएगा 12 3 3600 यहाँ हो जाएगा, और x यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4800। ठीक है ना, ये एक तरीका तो ये हो गया जो सॉल्व इक्वेशन फ्रेम करना। इक्वेशन भी जान दें आपके यहाँ वो कंपेयर करने को हमेशा आ रहा है क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को कंपेयर करने को आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम एटलीस्ट एटमोस्ट, इस पे क्वेश्चन आपके हमेशा आ रहे हैं काउंटिंग वाले में। तो एक तो ये बेसिक हो गया। दूसरा अगर यूनिटरी मेथड से बात करें, यूनिटरी मेथड से यूनिटरी या मतलब यूनिटरी मेथड पे यहाँ कहते हैं वही बात हो गई, तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि A और B का सिंपलेस्ट रेशियो 3:4, तो A के पास 3 यूनिट है, B के पास 4 यूनिट है, B के पास A से कितना यूनिट ज़्यादा है 1 यूनिट, A और B के पास मिल के कितना यूनिट है 7 यूनिट। ठीक है, तो B के पास A से 1 यूनिट ज़्यादा है, B के पास A से 1 यूनिट ज़्यादा है, तो वो 1 यूनिट यहाँ पे किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट में B हैज़ 1200 मोर देन A, तो वो 1 यूनिट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा 1200। सिंपलेस्ट रेशियो में इसके पास 3 यूनिट है, इसके पास 4 यूनिट है, तो B के पास A से कितना ज़्यादा हुआ 1 यूनिट। अमाउंट के टर्म में वो अमाउंट 1 यूनिट किसके इक्वल है 1200, तो अगर 1 यूनिट में 1200 हुआ तो 3 यूनिट में 3600। A और B जो है, A के पास कितना 3600 और B के पास 12 4 4800। समझ में आ गया, इक्वेशन फ्रेम नहीं करना, एक एक करके बिल्कुल बेसिक है। ठीक है ना, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं तब इस पर डिस्कशन टाइम ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड डाउट नहीं है ना कोई, इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो ये तरीका होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं 5-6 क्वेश्चन करा दूं, तो इस तरह के कैलकुलेशन को हम लोग बार बार यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ A/B is 3:4, A has rupees say 900 लेस देन B, तो अमाउंट बताएं तो कितना कितना होगा A और B का। इक्वेशन या तो फ्रेम कर लें,
हाँ, अगर इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो a और b ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। a हैज़ 900 लेस देन b, ठीक है, तो 4x माइनस 3x कितना होगा? 3x, हाँ, यहाँ पे 900 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x 900 आ गया, तो 4 9 जा यहाँ 3600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 3 2700 है ना, 2700 ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर उस यूनिटरी मेथड से हम लोग करना चाहें तो a/b का रेशियो कितना है? 3:4, मतलब a 3 यूनिट है और b कितना है? 4 यूनिट। तो a के पास b से कितना यूनिट कम है? 1 यूनिट। वो 1 यूनिट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हो किसको करस्पॉन्ड करेगा? 900 है ना, 900। तो 1 यूनिट में 900, तो 3 यूनिट में 2700, और 4 यूनिट में 9 4 जा 3600 हो गया, ठीक है, वही क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है। हाँ, माइनस हो तो एक्चुअली मोर हो या लेस हो, है तो दोनों का डिफरेंस ही ना। तीसरा पॉइंट, मैं इसको Q3 लिख दे रहा हूँ, या थर्ड पॉइंट कर लें। रेशियो सेम रखना है, a/b का रेशियो दे रखा है, a/b का रेशियो 3:4 है। इंफॉर्मेशन ये है a एंड b टुगेदर, a and b together has rupees 3500. Find the amount of a and b, है ना। तो एक तो अगर इक्वेशन फ्रेम करना होता तो ये a एज्यूम कर लिया, ये b एज्यूम कर लिया, ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, दोनों का सम टुगेदर, तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना दे रखा? 3500। तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 3500, सॉल्व कर देंगे, यहाँ से x हो गया 7 5 35, ठीक है, 500, तो यहाँ दोबारा रख देंगे तो 5 4 20 2000, और ये कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा यूनिटरी मेथड से a/b का रेशियो दे रखा है 3:4, a के पास इसका मतलब 3 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, और यहाँ पे 4 यूनिट है, तो दोनों के पास मिला के कितना यूनिट हुआ? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? 3500। तो एक का हमेशा निकाल लिया करें, एक के लिए 7 नीचे जाएगा, तो एक यूनिट में कितना होगा? 3500 अपॉन 7 कितना आ गया? 500। तो एक यूनिट 500 के इक्विवेलेंट हो गया। एक यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो गया? 500 के। तो 3 यूनिट में कितना होगा? 5 × 3 1500, और 500 × 4 2000, ठीक है ना। दोनों कोशिश करें, आप इक्वेशन भी फ्रेम करना देखते जाएं और इससे भी, ठीक है। तो यहाँ पे टुगेदर हो गया। अभी मैं यूज दिखाऊंगा इन क्वेश्चंस को यूज कहाँ करना है, ठीक है। दूसरा, Q4 है, if a/b is 3:5, है ना, given a/b is 3:5, if b gives 300 to a, both become equal.